बार जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे हाथ उठाकर। भारत माता की आदरणीय सांसद रमेश बिधूड़ी जी। भारत माता की, भारत माता की। आज यहां केजरीवाल के दरवाजे पर हम लोग आए हुए हैं। हमें मालूम है कि वो गरीबों का नारा देने वाला व्यक्ति एक भी मेरी बहन से नहीं मिलेगा। रोएगा पुलिस तो बीजेपी की है, मेरे घर क्यों आने दिया। जो ये कहा करता था मुख्यमंत्री को 2 कमरे का मकान होना चाहिए, शीला दीक्षित बंगले में रहती है, अब उस बंगले के आधा किलोमीटर तक नहीं पटकने देता किसी को। और ये माता बहने जो आज अपने अधिकार के लिए आए हैं, केजरीवाल से भीख मांगने नहीं आए। केजरीवाल के बाप का पैसा नहीं है वो जो पेंशन में दिया जाना है, उसको अपने अधिकार को मांगने आई है। राशन कार्ड गरीबों के लिए बन जाए उसके लिए आई है। इसके लिए मैं अभिवादन दूंगा पार्टी के जिला के अध्यक्ष भाई जगमोहन जी को, दक्षिणी दिल्ली के निगम पार्षद पूर्व महामंत्री भाई दीपक जैन जी को, दक्षिणी दिल्ली के महामंत्री भाई बलबीर जी को, महरौली जिले के महामंत्री भाई पवन राठी जी को, हमारे जोन के चेयरमैन सेंट्रल के भाई राजपाल जी, हमारे पूर्व स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भाई भूपेंद्र जी, हमारे निगम पार्षद राजकुमार जी, भाई रविंदर गोदारा जी, हमारे बीच में बदरपुर से भाई रविंदर चौधरी जी, वीरेंद्र महाराज जी, भाई संजय जी, सम्मान के योग्य कालका जी से अरुण जी, मनोज गर्ग जी, भाई सुरेंद्र जी, गोपाल जी, बहन नीतू पुरी जी, तुगलकाबाद वार्ड से और स्टैंडिंग कमेटी की डिप्टी चेयरपर्सन पूनम भाटी जी, सम्मान के योग्य भाई जगदीश जी, भाई हमारे राजेश राजौरा जी, भाई दलीप जी, हमारे बीच में हमारे सहगल साहब संजीव जी, भाई विवेक करौसिया जी, भाई हमारे अंबेडकर नगर से निगम पार्षद सुरेश जी, सम्मान के योग्य महरौली से उपाध्यक्ष भाई रणवीर जी, हमारे बीच में यहां पर पहुंचे महिपालपुर से लेकर और सभी क्षेत्र के प्रमुख बंधुवर्ग जिन्होंने आज ये जन जागरण के कार्यक्रम के लिए लोगों को गली गली जाकर कहा आप खड़े हो जाइए, आपके भाई आपके साथ खड़े हुए हैं, केजरीवाल की ईंट से ईंट बजानी पड़े, चाहे वृद्धावस्था पेंशन चालू करनी पड़ेगी उसको। विधवा बहनों की पेंशन 3 साल से बंद की हुई है भाइयों बहनों। 200 यूनिट बिजली तो फ्री कर दी, अब 200 यूनिट बिजली किसकी फ्री होती है? जिसके घर में एसी नहीं होता है उसी के घर में 200 यूनिट बिजली चलती है, और जिसके घर में 2 एसी लगे होंगे, 3 एसी लगे होंगे, उनको कभी वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं चाहिए। पेंशन भी उन्हीं गरीबों को चाहिए, उन्हीं बुजुर्गों को, उन्हीं माताओं को सम्मान के लिए पेंशन चाहिए कि 2500 रुपए पेंशन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुराना जी की जब बनी थी दिल्ली में, उन्होंने 200 रुपए से पेंशन प्रारंभ की थी 1993 में, 27 साल पहले। लगातार सरकार कोई भी आए ये पेंशन सबको मिल रही थी, लेकिन केजरीवाल ने पिछले 3 साल से इस पेंशन को बंद कर दिया। लोग ऑनलाइन फार्म भरते रहते हैं बेचारे, कोई इक्का दुक्का कोई इनका चमचा चुमचा होता है जो दलाली खा जाता है आदमियों का, उसे 1, 2, 4 की पेंशन मुश्किल से बनती है। 1-1 साल, 1-1 साल, 3-3 साल हो गए। केजरीवाल साहब आपने 200 यूनिट बिजली फ्री करके अगर गरीब को 400 रुपए का लाभ दे दिया है तो उसके 2500 रुपए के ऊपर उस बुजुर्ग वृद्धा के 2500 पेंशन के ऊपर उसको हक खा के उसकी जेब पर डंका डाल रहे हो केजरीवाल। अरे पंजाब में कहते हो मैं हर बहन को 1000 पेंशन दूंगा। दिल्ली का बजट मोदी जी ने जीएसटी लगाकर 39,000 करोड़ से
बजट तो बढ़ गया, डबल हो गया, और पेंशन के पैसे रोक दिए, पेंशन नहीं बनाई जा रही। पहले कोई भी फार्म भरता था, माता बहन 60 साल की उम्र चाहिए, उसकी आधार कार्ड का सबूत चाहिए, विधवा बहन के लिए केवल पति का डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, उसकी पेंशन बन जाया करती थी। इस हाथ से जेब में 400 रुपए बिजली फ्री के डाल रहा है और दूसरी जेब में डालकर हमारे 2500 रुपए को लूट रहा है सत्यानाशी केजरीवाल। क्या होगा इन गरीबों की हाल? तेरे को क्यों नहीं लगेगी? तू केवल मुख्यमंत्री बने रहने के लिए पंजाब में जाकर कहता है मेरा दिल्ली जाकर देखो, व्हाट्सएप पर सब लोग डालो दिल्ली का क्या हाल है। यहां पर ये सभी दिल्ली वासी आए थे दिसंबर के महीने में कि दिल्ली की अवैध कॉलोनियों का क्या हाल है। पीने का दिल्ली में पानी नहीं है, सीवर का पैसा जो पालम के अंदर सभी वार्डों में भिजवा था, संगम विहार के अंदर जो केंद्र सरकार ने पैसा दिया था जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से सीवर डालने का, वो भी केजरीवाल ने पैसा नहीं दिया, लेकिन डालने का काम केवल केजरीवाल का था। वो सीवर भी प्रॉपर वे में नहीं डाल पाया 7 साल में। पीने का पानी टैंकर डबल कर दिए, आए थे तेरे दरवाजे पर 1 महीने पहले। अरे हम तो जब तक हमारा हक बनेगा आएंगे केजरीवाल, तेरे से भीख मांगने नहीं आ रहे हैं। ये मोदी जी के बनाए हुए 78,000 करोड़ के फंड का पैसा हमारा पैसा है केजरीवाल। दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों का पैसा है। तेरे को सुनाना चाहते हैं, बता खड़ा होकर कि दिल्ली में कितने फार्म वृद्धावस्था पेंशन के और विधवा बहनों के भरे गए थे, कितने लोगों को तूने पेंशन दी? नहीं आएगा। जब आएगा तो कहेगा मुझे एलजी करने नहीं दे रहा, मुझे एलजी नहीं करने दे रहा। अभी कोरोना में ऑड इवन से दुकानें चलाई, दुकानें बंद करने के आदेश दे दिए। जब व्यापारी करा रहे थे भाई दुकानें खोलने का आदेश दे दो, तो क्लबों को दे दिए। तो कह रहा जी एलजी साहब परमिशन नहीं दे रहे। मामा जब बंद करी, जब एलजी साहब से परमिशन ली थी क्या? बंद करेगा तो तू करेगा, खुलवाने के लिए एलजी से परमिशन मांगेगा। लेकिन कुछ अखबार, कुछ टेलीविजन अगर इन चीजों को दिखाएंगे तो उनकी एडवर्टाइजमेंट बंद कर देता है, डरा देता है। तुमने चैनल चलाने, मेरी एडवर्टाइजमेंट नहीं चलेगी तो कैसे चलाओगे? और समझ लो जिस अखबार में केजरीवाल की एड नहीं आ रही है, जो टीवी केजरीवाल की एड नहीं दिखा रहा है, तो वो गरीबों की बात उठा रहा है, वरना बेचारों को धमका देते हैं बुलाकर। चाहिए आप तो बीजेपी की रैली अटेंड करिए, उन्हीं से एडवर्टाइजमेंट का पैसा ले लीजिए। 3,000 करोड़ रुपया के लगभग एडवर्टाइजमेंट से बहा दिया, लेकिन गरीबों को पेंशन नहीं दी। राशन कार्ड, एक तरफ मोदी जी 80 करोड़ लोगों को कोरोना में मुफ्त में राशन दे रहे हैं। जब मोदी जी ने देना शुरू किया तो कहा मैं भी फ्री में दूंगा। पहले नहीं दी गई इसको, मोदी जी ने दिया तो मैं भी फ्री में दूंगा। फ्री में देना तो शुरू कर दिया और राशन कार्ड बना नहीं रहा है। अब मार्च में फ्री का राशन, कोरोना के कारण जिनके रोजगार चले गए थे उनको मोदी जी ने मदद दी थी। मार्च तक ये मदद बढ़ा दी गई थी तीसरी वेव में। अब ये मार्च में बंद हो जाएगी। जो बाहर से रोजी रोटी की तलाश में मजदूरी करने वाले लोग दिल्ली में आए हैं, उनको राशन कार्ड चाहिए, सस्ता गेहूं चाहिए, सस्ती चीनी चाहिए। केजरीवाल, आप उनके राशन कार्ड नहीं बनाओगे, वो गरीब आदमी 30 रुपए का गेहूं खरीद नहीं पाएगा, 40-45 रुपए की चीनी खरीद नहीं पाएगा किलो की। उनको दिल्ली से भगाना चाहते हो कि भूखे मरेंगे तो अपना भाग जाएंगे। ये वो बाबा है, एक बाबा ने डेरा जमाया हुआ था, उसके चेले भी थे सिसोदिया जैसे इर्द-गिर्द लगने वाले। बाबा से कहने लगा डेरे पे सिसोदिया, बाबा बहुत डेरे में बाबा जी आ गए हैं, राशन की तो कमी है। बाबा कहने लगा टेंशन तू काहे को लेता है, जब भूखे मरेंगे अपना भाग जाएंगे। ये दिल्ली के गरीब मजदूरों के साथ करना चाहता है कि दिल्ली में उनको सस्ता राशन नहीं मिलेगा तो दिल्ली से वो पलायन कर जाएंगे। दिल्ली देश की राजधानी है केजरीवाल, तू भी हरियाणा से आया, तू भी दिल्ली का नहीं है। दिल्ली तेरे बाप की बर्बादी नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी, सबकी राजधानी है। कैसे दिल्ली से किसी को भगा देगा तू? तो आखिर ट्रेन जैसा हाल है,
हम ट्रेन में सवारी करते हैं ना, हम ट्रेन में जब जाते हैं, ट्रेन बहुत फुल होती है, तो जब खुद बढ़ जाते हैं तो सबसे पहले अंदर घुस के और चटकनी लगा देते कि अगले स्टेशन से भीड़ न बढ़ जाए, क्योंकि हम तो बैठ गए। इसी मानसिकता का केजरीवाल है, चटकनी लगाने वाले जैसों का, कि खुद तो दिल्ली आ गया, गाजियाबाद में रहकर मीठी मीठी बातें करके कि सीरा चोर है, कांग्रेस चोर है, बीजेपी चोर है, देश चोर है। मैं ही हरिश्चंद्र, राजा महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी की औलाद में ये कहा था इसने, ये कहा था इस केजरीवाल ने। और राशन कार्ड पिछले 1 साल में तो एक भी नहीं बना, 7 साल से बन ही नहीं रहे हैं। वहीं इनके चमचे जो होते हैं, इनके विधायक के भड़वे जो होते हैं, वो कुछ लोगों को दे देते हैं, सिफारिश कर देते हैं, उनके राशन कार्ड तो बन जाते हैं, और बाकी राशन कार्ड सब आम आदमी के क्यों नहीं बन रहे? केजरीवाल जो 2000 रुपए देगा, क्या उसी का राशन कार्ड बनेगा? और हम कहते हैं राशन कार्ड क्यों नहीं बन रहे, तो फिर आकर कह देगा क्या करूं, मुझे तो राशन कार्ड बनाने की परमिशन केंद्र ने नहीं दे रखी। देख रहे हैं, बोलेगा वो, अरे दिल्ली तेरी, राशन कार्ड तूने बनाना, डीएम तेरा, एसडीएम तेरा, बांटना तूने, एफएसओ की दुकान तेरी। तो अधिकारियों से कहलवाएगा मोदी जी परमिशन नहीं दे रहे राशन कार्ड बनाने की। अब बताओ जी, ये गरीब आदमी बेकावे में आ जाते हैं, वो समझते हैं ये ऊंची कमीज करके, लंबी बाजू कमीज की करके, 250 रुपए की चप्पल पहन के घर में जाता है, स्विमिंग पूल में नहाता है बच्चे बीवी के साथ में, और जब बाहर आता है तो चप्पल पहनकर, लंबे कॉलर की कमीज पहनकर, कि गरीब आदमी सोचे देखो मेरे जैसा है ये तो। मैं भी जब मामा के यहाँ गया था तो छोटे भाई की, बड़े भाई की कमीज छोटे भाई को माँ ने पहनाई थी, उसकी भी बाजू लंबी थी, ये केजरीवाल की भी बाजू लंबी है बेचारे, ये तो गरीब मेरे जैसा है। ये नौटंकी करता है, ये नौटंकी बात। ये जो क्रिकेट होता है ना गांव में, हम तो करकेटा बोलते, पता नहीं आप क्या बोलते हो। अभी वो करकेटा भी हड़ताल पर जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो जान बचाने के लिए रन बना देते थे पेड़ में चढ़ने के बाद, जैसा पेड़ ऐसा रन कर लेते थे, दिखाई ना दे हम, किसी को कोई मारेगा। ये हमारी बिरादरी में केजरीवाल कहां से आ गया? ये तो हमसे भी ज्यादा रन बदलता है। वो क्रिकेट भी शर्माने लगा है, पंजाब में कुछ बोलेगा, उत्तराखंड में कुछ बोलेगा, दिल्ली में कुछ बोलेगा, गोवा में कुछ बोलेगा। और दिल्ली का हाल देख केजरीवाल, मेरे भाई बंधु, आप जो आए मानवता का परिचय देने के लिए, मेरी बहन जो आई है, आपने मनुष्यता का परिचय दिया है। मनुष्यता का मतलब होता है परोपकार, परित्याग, गरीब के लिए हम उसकी सेवा करें, इसको मनुष्यता कहते हैं। मेरे मीडिया के बंधुओं, या मंच पे खड़े होकर दिखा दो केजरीवाल को, ये दक्षिणी दिल्ली से 5000 लोग बैठे हुए हैं। केजरीवाल, अगर इनकी पेंशन बनी हुई होती, इनके राशन कार्ड बने हुए होते, तो इनको आने की जरूरत नहीं थी। घर में सबको काम होता है। केजरीवाल, तेरी तरह मुख्यमंत्री बनके पीली की भी नौकरी छुटा के घर में बैठा ली, अब तो मालिक बहन मर गया, तू छोड़ दे नौकरी, नौकरी छुटा के घर में बैठा ली। इनके घर वाले को मंत्री मुख्यमंत्री नहीं है केजरीवाल, ये तो मेहनत मजदूरी करते हैं घरों में, तब अपना चूल्हा चलाते हैं केजरीवाल साहब। इसलिए इन गरीबों के लिए बराबर में मेरी आशा वर्कर बहन जी बैठी हुई है, आंगनबाड़ी की बहनें बैठी हुई हैं। ये वही क्रिकेट भाई था केजरीवाल, जिसने कहा था सबको परमानेंट करूंगा, सबको पक्की नौकरी दूंगा। अब लॉलीपॉप देकर सिविल डिफेंस में नौजवानों को भर्ती करके उनका जीवन बर्बाद कर रहा है। अरे केजरीवाल, याद कर, तूने कहा था सबको परमानेंट करूंगा, तो सिविल डिफेंस में लगने वाले नौजवानों को पक्का क्यों नहीं करता केजरीवाल? पक्का करना उनको, जब मर्जी चाहे डीएम एसडीएम कान पकड़ के निकाल देता है उनको। सिविल डिफेंस के नौजवानों को पूरी जिंदगी वो ऐसे प्राइवेट ठेके पर गुजार देंगे, जब उनकी 30 साल उम्र हो जाएगी, उनको कौन नौकरी देगा केजरीवाल? तो इसीलिए हम सब लोग केजरीवाल के घर की तरफ कूच करेंगे, हम जाएंगे, पुलिस का कर्तव्य हमें रोकेगी, हम रुकेंगे नहीं। लेकिन सुनो बेटी, मैं कई बार देखता हूं, मैं बैरिकेड पर खड़ जाता हूं, आधे पीछे खड़े रह जाते हैं। केजरीवाल समझे गए तो डरपोक लोग हैं। अरे भाइयों, साम्राज्य जो स्थापित किए जाते हैं ना, हक जो लिए जाते हैं ना, वो लड़के लिए जाते हैं। गिड़गिड़ाने से कोई अधिकार हक नहीं देता।
लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ना पड़ेगा। अगर हमारी बात यहां पर सीबीआई सीआईडी के लोग हों, पुलिस के अधिकारी हों, हमें आश्वासन दे कि इस वीडियो को केजरीवाल को दिखाएंगे कितने लोग यहां पर काम धंधा छोड़कर आए हैं, तो हम रुकेंगे, वरना तोड़कर आगे जाएंगे। जाएंगे नहीं जाएंगे? कितने लोग हैं जो तोड़ेंगे? पक्का ना? तो सड़क पे कोई नहीं जाएगा, इसी सड़क पे रहना है सबको। अब हम सब लोग यहां से आगे बढ़ेंगे जब एसीपी साहब, डीसीपी साहब, एसएचओ साहब हमें विश्वास देंगे कि तुम्हारी बात पहुंचाई जाएगी, तो हम रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे हम लोग। ठीक है ना? इसलिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे राशन कार्ड